Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my listeners. अच्छी क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने बटन बटन जो फर्स्ट वन शॉर्ट स्टोरी है इसका स्टार्ट ले लिया था। फर्स्ट लेक्चर आपके साथ शेयर हो चुका है जिसके अंदर हमने इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी बेसिक थीम और कैरेक्टर्स की डिटेल को डिस्कस किया। आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमारे प्रीवियस लेक्चर का एंड हुआ था, वहाँ से ऑनवर्ड्स अपनी स्टोरी जो है वो रिचर्ड बर्टन मैथिसन की कंपोजिशन है। और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि द बॉक्स एंड द ट्वाइलाइट जोन के नेम से इसी स्टोरी को ड्रामेटाइज्ड और भी किया गया और इसकी फिल्म भी मौजूद है। हमारी कंसंट्रेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसलेशन पे है। आज के लेक्चर में अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। हमारा स्टार्ट था, बिगनिंग है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैसेज, क्योंकि आपके पैराग्राफ के फॉर्म में ज्यादातर जो ट्रांसलेशन आती है वो बोर्ड के पेपर में कंप्लीट पैरा में होती है, छोटे छोटे डायलॉग्स के फॉर्म में नहीं होती। अभी तक मैंने जितनी स्टोरी पढ़ाई है इसमें ये वाला फर्स्ट वन पैराग्राफ होगा जो डायलॉग छोटे छोटे डायलॉग से जरा थोड़ा हट के। स्टार्ट करते हैं जी। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम लाउंज को कहेंगे, दीवान खाना को कहेंगे। वो दीवान खाना में चले गए एंड मिस्टर स्टुअर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, और मिस्टर स्टुअर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। He reached into an inside coat pocket. उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला and withdrew मतलब एक्सट्रैक्ट करना, ड्रॉ आउट करना, टुक बैक भी हो सकता है, और बाहर निकाला a small sealed envelope, एक छोटा सा बंद किया गया लिफाफा। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा बंद किया गया, या फिर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सरपमहर, लिफाफा निकाला। Inside there is a key to the bedroom door, he said. उसने कहा, इधर इस लिफाफे के अंदर घंटी वाले आला के मेहराबी शीशे, या फिर इसको कह सकते हैं गुंबद नुमा शीशे की चाबी है। रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए। उसने कहा, इधर इस लिफाफे के अंदर घंटी वाले आला के गुंबद नुमा शीशे की चाबी। और ये जो मैंने लफ्ज लिफाफा बीच में बोला है, इधर इस लिफाफा के अंदर, तो वो जो लिफाफा का लफ्ज है एनवेलोप का, वो आप विद इन ब्रैकेट कर दीजिए। He set the envelope on the chair side table. उसने लिफाफा कुर्सी के करीब पड़ी मेज पर रख दिया। The bell is connected to our office. घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है, या फिर थोड़ा अगर इजी करना चाहे तो घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर से। What's it for us, Arthur? आर्थर ने पूछा, ये किस मकसद के लिए है? और नेक्स्ट स्लाइड में आप वंस अगेन अपनी उर्दू की ट्रांसलेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। If you push the button, Mr. Stewart told you. यहाँ पे थीम ऑफ द लेसन को अब आप पढ़ रहे हैं। मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टुअर्ट ने उसको बताया। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो, दुनिया में किसी जगह आपके लिए एक अजनबी शख्स विल जाए, मर जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस है, मैट्रिक में आपने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंसेस को। इसके अंदर एक इफ क्लॉज होती है, एक रिजल्ट क्लॉज होती है। जो फर्स्ट टाइप आपके टीचर ने आपको मैट्रिक लेवल पे करवाई होती है उसमें प्रोबेबल कंडीशन का जिक्र होता है, और यहाँ पर भी आप प्रोबेबल कंडीशन पढ़। प्रोबेबल कंडीशन कैसी होती है? जिसके अंदर इफ क्लॉज का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जबकि रिजल्ट क्लॉज का टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है इन इंग्लिश। लेकिन अगर मैं उर्दू में बात करूं तो दोनों ही फ्यूचर के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट होंगे। इसीलिए मैंने करवाया क्या है, मिस्टर स्टुअर्ट ने उसको बताया, अगर आप बटन दबाएंगे, दुनिया में किसी जगह आपके लिए एक अजनबी शख्स मर जाएगा, इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में या इवज, यू विल रिसीव, आप वसूल पाएंगे, आ पेमेंट ऑफ $50,000, $50,000 की रकम, जिसके बदले में आप $50,000 की रकम वसूल पाएंगे।
नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। स्टेयर्ड के लिए वर्ड गेज्ड सिनोनिम आपको स्क्रीन पे शेयर्ड है, लेकिन याद रखिए दूसरे को देखना, घूरना, इसमें आपकी इंटेंशन और आपकी फीलिंग्स डिफरेंट हो सकती है। कभी आप किसी को गुस्से में घूरते हैं, कभी दिलचस्पी से भी घूर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेयर्ड का वर्ड आया है, गेज्ड, ये एक्चुअल में कैसी लुक है जी? लुक्ड कीनली, यानी दिलचस्पी से घूरना। ठीक है, तो हम ट्रांसलेशन में ये जो लफ्ज दिलचस्पी वाला है ना, इसको विद इन ब्रैकेट कर देंगे। नॉर्मा ने पस्त कामत शख्स को दिलचस्पी से घूरा। He was smiling, वो मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने नॉर्मा के चेहरे पर दिलचस्पी दिखी, उसे समझ आ गई कि उसने नॉर्मा को ट्रैप कर, सो उसके लिए जो उसका प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया, इसलिए उसके फेस पे स्माइल आई। राइट, ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आर्थर आस्क्ड हिम। उसका ध्यान नॉर्मा की तरफ था, लेकिन आर्थर का रिएक्शन टोटली डिफरेंट। नॉर्मा कैसी है? फैसिनेटेड, इंटरेस्टेड। और आर्थर कैसा है? अनॉइड, अग्रेसिव, क्योंकि उसको पूरी ऑफर इंतहाई बुरी लगी, इसलिए उसने पूछा है। आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा, ये आप किस किस्म की बात कर रहे हो? मिस्टर स्टीवर्ट looked surprised, surprised, astonished, taken aback. मिस्टर स्टीवर्ट हैरान और परेशान दिखाई दिया। But I've just explained, he said. उसने कहा, मगर मैंने अभी तो इसकी वजाहत की। Is this a practical joke? asked Arthur. आर्थर ने पूछा, क्या ये कोई अमली मजाक है? आर्थर को बहुत गुस्सा है। प्रैक्टिकल जोक आपको पता ही है, एक जोक होता है और एक प्रैंक होता है। अब प्रैंक आप क्या कर रहे थे प्रैक्टिकली, जो आप परफॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल उसी सेंस में आया। आर्थर ने पूछा, क्या ये कोई अमली मजाक है? और यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लेंगे, अपनी वो जो रिटन फॉर्म की ट्रांसलेशन है, ताकि अगर किसी को कोई वर्ड लिखना ना आ रहा हो तो वो बच्चा यहाँ से उसको चेक कर सकता है, उसको दोबारा से अपने लिए आसानी पैदा कर सकता है देखना। नॉट एट ऑल, द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन। नॉट, ये आंसर किसकी तरफ से है? स्टीवर्ट की तरफ से। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, तो ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल। पेशकश तो मुकम्मल तौर पर मुस्तनिद है। और अगर किसी बच्चे को मुस्तनिद मुश्किल लग रहा हो तो वो क्या करेगा? पेशकश तो मुकम्मल तौर पर असली है, हकीकी है। यू एंट मेकिंग सेंस आफ्टर दैट। आर्थर ने कहा, आप काबिल फहम बात नहीं कह रहे हो। सिंपल वर्ड्स में क्या किया जा सकता है? आर्थर ने कहा, आप समझ में आने वाली बात नहीं कह रहे हो। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव। और आगे सेंटेंस उसने ड्रॉप कर दिया। आपने देखा यहाँ पे एम डैश लॉन्ग डैश, यानी आपका जो सेंटेंस का कुछ पार्ट है कॉन्शियसली डल कर दिया गया। तो देखते हैं कि क्या डल किया गया है। आप हमसे यकीन कर लेने की तवक्को करते हो कि का मतलब क्या है? कि हम इतने क्रिमिनल हैं कि हम बटन दबा देंगे और कोई मर जाएगा और फिर हम किसी को मार के पैसा लेने वाले, मतलब तुम हमें क्रिमिनल समझ रहे हो? वो ये बात कहना चाहता है, मगर उसने ये बात छोड़ दी, कही नहीं। तो ट्रांसलेशन क्या होगी? आप हमसे यकीन कर लेने की तवक्को करते हो कि, ये जो के का लफ्ज है ना, विद इन ब्रैकेट आए, क्योंकि के शो करता है कि आगे मैं सेंटेंस बोलते बोलते रुक गई। और ये जो लॉन्ग डैश है, इसका मतलब ये तो मैंने इस लॉन्ग डैश को एडजस्ट करने के लिए सपोर्टिंग वर्ड दिया है के, ताकि आगे डैश आप लगा के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करो। Whom do you represent? demanded Norma. Demanded, asked. नॉर्मा ने दरियाफ्त किया या पूछा, आप किसकी नुमाइंदगी करते हो? रिप्रेजेंट का वर्ड आगे एक्ट फॉर आएगा। अब इसकी ट्रांसलेशन भी कई तरह हो सकती है। या तो हम ये लगा सकते हैं आप इसकी नुमाइंदगी करते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं आपका ताल्लुक किस तंजीम से, आप किस इदारे की तरफ से आए हो, ये भी हो सकता है। मिसेस स्टुअर्ट लुक्ड embarrassed, embarrassed, upset, confused, ashamed. मिसेस स्टुअर्ट परेशान दिखाई दी। I'm afraid आपकी बैक एक्सरसाइज के अंदर जो पंक्चुएशन की लाइंस है, जैसे आपको पता है कि पंक्चुएशन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड के पेपर के सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर, 5 मार्क्स कवर करेगा। तो ज्यादातर बैक एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ लाइंस आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं। वो लाइन जो है वो इस लेसन की, वो यहीं से है जहाँ से मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ। I'm afraid, मैं माजरत पा, कुछ एक्सप्रेशन होते हैं इंग्लिश के अंदर डिफरेंट होते हैं, लेकिन सेंस सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अफ्रेड को फियर की सेंस में ऑल द टाइम नहीं लेंगे।
बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कह दूं आई एम फाखरा यास्मीन, या फिर मैं ये कह दूं दिस इज मी फाखरा, तो दोनों सेम है। मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, या वैसे पूछ लिया हाउ हैव यू बीन, तो एक्सप्रेशन चेंज होता है लेकिन सेंस सेम रहती है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आप बोल सकते हैं ना आई एम सॉरी, इस तरह आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड, राइट। और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, मैं माजरत खा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, आई एम नॉट एट लिबर्टी, लिबर्टी फ्रीडम मुझे। और यहाँ पे वैसे वर्ड लिबर्टी फ्रीडम सिनोनिम में तो आ रहा है, आपको पता है यहाँ पे ये वर्ड अलाउ करने की सेंस में आ रहा है, परमिट करना, अलाउ करना, परमिशन देना, उस सेंस में। मुझे इजाजत नहीं है टू टेल यू, आपको बताने की दैट, ये बात, कौन सी वाली बात, कि मेरा इदारा कौन सा है, मेरी तंजीम कौन सी है, ठीक है। he said, उसने कहा मैं माजरत खाऊं, मुझे आपको ये बात बताने की इजाजत नहीं है। However, ताहम आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, तंजीम इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, बैन अवी दायरा कार की हामिल है। ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तंजीम बैन अवी दायरा कार की हामिल है। आई थिंक यू हैड बेटर लीव आफ्टर सच स्टैंडिंग, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा, मेरा ख्याल है बेहतर है कि आप चले जाओ। मिस्टर स्टीवर्ट rose, of course. मिस्टर स्टीवर्ट उठ खड़ा हुआ, बिला शुबा, क्योंकि मिस्टर स्टीवर्ट डर गया है, क्योंकि बिल्कुल बहुत एनॉइड है इस वक्त आर्थर, आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसलिए यहाँ से आप अपनी उर्दू वकैब को ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन वाला आला भी साथ ले जाओ। आर्थर को इतना गुस्सा कहता, आप ही चले जाओ और अपना बटन वाला आला भी साथ ले जाओ। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? You wouldn't care to think about it a day or so? आप एक या दो दिन इस पेशकश के बारे में सोचना गवारा नहीं करेंगे? क्या आपको यकीन है कि आप एक या दो दिन इस पेशकश के बारे में सोचना गवारा नहीं करेंगे? Arthur picked up the button unit in the envelope, picked up, lifted. आर्थर ने बटन वाला आला और लिफाफा उठाया and thrust them into Mr. Stewart's hands. थ्रस्ट क्या होता है जी, पुष्ट होता है, शॉक हो सकता है, पुट वायलेंटली हो सकता है, यानी थमा देना, गुस्से में है ना वो, इसलिए गुस्से से थमाना किसी को ना, कोई चीज पकड़ाना। तो ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए, आर्थर ने बटन वाला आला और लिफाफा उठाया और इन्हें मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। He walked into the hall, वो चलते हुए राहदारी में गया, and pulled open the door, और दरवाजा खोलने के लिए खींचा। I leave my card, said Mr. Stewart. I'm sorry, आप यहाँ पे टेक्स्ट में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे आई इल है, वो जो टी और वो टिल लग रहा है ना, वो नहीं है असल में। तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है काइंडली उस पर ध्यान दे दीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मिस्टर स्टूवर्ट ने कहा, आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ जाता हूँ। He placed it on the table by the door. उसने इसे दरवाजे के करीब पड़ी मेज पर रखा। When he was home, जब वो जा चुका था, Arthur tore it in half. तो टीयर से रिप कर देना, किसी चीज को फाड़ देना। आर्थर ने इसके दो टुकड़े कर दिए एंड टोस्ट द पीसेस ऑन टू द टेबल। टोस्ट क्या है जी, थ्रू हो सकता है, अर्नड हो सकता है, कास्ट हो सकता है। और आप जब गुस्से में कोई चीज फाड़ते हैं, उसके बाद आप उछाल देते हैं उसे, हम कहते हैं ना हवा में कोई चीज उछालना, बिल्कुल ऐसे ही आप कर रहे होते हैं ना। बाजू का इतना गुस्सा आ जाता है, कोई चीज पकड़ी है आपने उसको, अगर वो कोई पेजेस है तो जैसे ही आपने उन्हें फाड़ा है तो ऐसे हवा में उछालते हैं। तो यहाँ पे टोस्ट उसी सेंस में है। आर्थर ने इसके दो टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया। Norma was still sitting on the sofa. नॉर्मा अभी तक सोफा पर बैठी हुई थी। What do you think it was? She asked. उसने पूछा, आपके ख्याल में ये सब क्या था? और आपको पता है ना वो किस तरह के ख्वाबों ख्यालों में, 50,000 डॉलर का सुनकर पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देख बैठी है वो अभी तक, ये पैसे आएंगे तो मैं ये करूंगी। और आर्थर वो बिल्कुल अनोइड है, इसलिए उसका आंसर भी ऐसा ही था, आई डोंट केयर टू नो द आंसर। उसने जवाब दिया, मुझे जानने की परवाह नहीं। She tried to smile but couldn't. उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर मुस्कुरा न सकी। Ain't you curious at all? Curious का वर्ड इंटरेस्टेड होना किसी चीज में, इंक्विजिटिव होना भी कह सकते हैं। क्या आप बिल्कुल
क्या आपको बिल्कुल तजस्सुस नहीं? वो हैरान हो रही, कहती है ना कि इंसान की फितरत है कि जो चीज की वो पूरी क्लियर नहीं होती तो उसके अंदर तजस्सुस तो होता है ना, दिलचस्पी तो होती है ना। इसलिए उसने पूछा कि आपको बिल्कुल तजस्सुस नहीं? नो, नहीं। शुक हिज हेड, उसने कार में सर है। आफ्टर आर्थर टर्न टू हिज बुक, आर्थर ने अपनी किताब की तरफ या मुतालिया की तरफ मतवज्जो हो जाने के बाद नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन। नॉर्मा बावर्ची खाना में वापस गई एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और बर्तन धोने का काम खत्म किया। इनफैक्ट यहाँ पर डिशेस है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ प्लेटों के सेंस में नहीं करवाया, क्योंकि ओवरऑल जब आप खाना वगैरह खा के हटते हैं तो घर में जो बर्तन होते हैं वो कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ प्लेट ही यूज होती है, उसके अंदर डिफरेंट हमारी क्रॉकरी यूज हो रही होती है। तो इस वजह से मैंने ओवरऑल ही उसको बर्तन की सेंस में कर दिया है और बर्तन धोने का काम खत्म किया। वाई? क्यों? Why won't you talk about it? आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? नॉर्मा आस्क, नॉर्मा ने पूछा। चूंकि नॉर्मा दिलचस्पी ले रही है, वो अपने हस्बैंड से बात करना चाहती है, इसको कन्विंस करना चाहती है, इसलिए उसने कहा। नॉर्मा ने पूछा, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? आर्थर्स आईज शिफ्टेड। आर्थर ने अपनी नजरों का जाविया बदला। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जो ही उसने अपने दांतों में ब्रश किया। सॉरी, मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो टाइम बेस्ड प्रोसेस होती है, एस, व्हाइल, व्हेन, ये जब आ जाती है तो आपने इनको ट्रांसलेट पहले करना होता है। तो जिसको पहले ट्रांसलेट करना है वहां पे नाउन आना चाहिए, जिसको बाद में करना है वहां पे प्रोनाउन आना चाहिए। तो कैसे होगा ये? एस के बाद आर्थर में लगाऊंगी, और जहाँ पे शुरू में आर्थर आ रहा है वहां पे मैं ही कर देती हूँ, तो वो सेंस ठीक हो जाएगी। जो ही आर्थर ने अपने दांतों में ब्रश किया, उसने अपनी नजरों का जाविया बदला। He looked at his reflection in the bathroom mirror. उसने गुस्सरखाना के आईना में से उसके अक्स को देखा। अक्स मतलब रिफ्लेक्शन, और आप इसके लिए वर्ड इमेज भी लगा सकते हैं, फिगर भी लगा सकते हैं। उसने गुस्सरखाना के आईना में से उसके अक्स को देखा, उसके मतलब अपनी वाइफ के। जैसा डिट इंट्रिग यू? अब उसकी बीवी फिर दोबारा उससे कह रही है, आगे बर्तन बर्तन धो रही है, बात फिर वहीं से शुरू कर दी। इंट्रीग मतलब इंटरेस्टेड होना, किसी चीज को, चीज जो आपको फैसिनेट करती है, ठीक है, अपील करती है। टिटलेटिंग इसका इम्पोर्टेंट हो सकता है, इंथ्रॉल्ड हो सकता है। क्या ये आपके लिए दिलचस्पी का बाइस भी नहीं है? इट ऑफेंड्स मी ऑफ द सेट, अर्थ ने कहा, ये मेरे लिए इश्ताल अंगेज है। ऑफेंड मतलब एनॉइज, इरिटेट्स, ये मेरे लिए गुस्से का बायस है या इश्ताल अंगेज है। आई नो, बट मैं जानती हूँ, मगर नॉर्मा रोल्ड अनदर कलर इन हर हेयर। नॉर्मा ने अपने बालों में बल डालने वाला एक और आला लगाया। अब देखिए, मैं ही आप मॉडर्न टाइम के लोग हैं, हमारे पास कर्ल करने के लिए यूनिक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस हैं आज। लेकिन ये स्टोरी कब की है जी? 1970 की। अब उस टाइम में कलर के लिए, अगर आप अपनी ओल्ड मूवीज पे भी देखने का इत्तेफाक हुआ हो, तो आपने देखा वहां पे छोटे छोटे वो कलर होते थे। तो उसके अंदर बालों को ना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूरे सर पे उन्होंने वो लगाया था, तो ऐसे क्या ऊपर घोंसला सा बनाया होता था। बड़ी फनी वो लग रही होती थी खवातीन ना। तो वही वाली डिवाइस जो है ना, वो इस वक्त ये लगा रही है। इसलिए मैंने कलर को डायरेक्टली डिवाइस की सेंस में कर लिया। तो ट्रांसलेशन क्या हुई? नॉर्मा ने अपने बालों में बल डालने के लिए एक और आला लगाया। आई नो, मैं जानती हूँ, बट डजंट इट इंट्रिग यू टू? क्या ये आपके लिए तजस्सुस का बाइस भी नहीं है? यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जॉब? आपके ख्याल में क्या ये कोई अमली मजाक है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। एज दे वेंट इनटू द बेडरूम। अच्छा, पहले वो कहाँ पे था बेचारा? खाना खा रहा था। फिर वो कहाँ पे चला गया? वॉशरूम में। फिर वॉशरूम से वो बेचारा अपने मुंह हाथ धो के अब सोने के लिए रेडी हो रहा है। बेडरूम में आ गया, पर मजाल है उसकी बीवी बाज आ गई। अभी भी उसके पीछे 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 वही बात करी जा रही। क्या बात कर रही है? जो ही वो अपने कमरे में गए, उसने पूछा, क्या आपके ख्याल में ये कोई अमली मजाक है? अब इसमें क्या का लफ्ज आप ब्रैकेट में करेंगे, याद रखें। सेंटेंस बाहर देखने में कैसा है? पॉजिटिव, लेकिन इसके एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क, जिसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन है अपने टोन के लिहाज से, तो इस वजह से क्या का लफ्ज भी आप विद इन ब्रैकेट लगाएंगे। इफ इट इज, अगर ऐसा है, इट्स अ सिक वन। सिक वन डिस्गस्टिंग, ऑकवर्ड, बैड, विकेट भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये बेजार गुण है।
मतलब बड़ा बेहुदा मजाक है, लेकिन हमने ज़ाहिर है बहुत हार्श वर्ड्स यूज नहीं करने होते, इस वजह से मैंने बेजाकुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। नॉर्मा सैट ऑन हर, यहाँ पे बेड का लफ्ज नहीं है, चेयर है मेरे ख्याल आपकी टेक्स्ट में, ओरिजिनल टेक्स्ट में ये बेड था, तो अभी ये मैं यहाँ पे चेयर ही कर रही हूँ। नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी एंड और यहाँ पे भी सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया है इस वक्त। टू ऑफ हर स्लीपर्स, और अपने जूते उतारे, ये नहीं हमने यहाँ पे लगाना क्योंकि आपके टेक्स्ट में नहीं था। नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी और पूछा, मे बी हो सकता है, इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल जो ह्यूमन साइकी से रिलेट करती है, रिसर्च आपको पता है तहकीक होती है, जितनी हमारा रिसर्च वर्क चल रहा है आज मॉडर्न टाइम में, तो वो ना अब अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए ना कुछ रीजंस देने लगी। तो याद रखें जो रीजंस है ना, इनको मैं दो तरह से डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड दो मुख्तलिफ तरह के। तो मैं जो पढ़ाने लगी हूँ ना, आप पहले ध्यान से सुन लें कि ये जो रीजन है वो जो दो मुख्तलिफ तरह का, एक थर्ड क्वेश्चन है, एक फोर्थ है, तो किसमें आई। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन था कि परसुएड करने के लिए क्या रीजन है। अब परसुएशन क्या होता है, कन्विंस करना। कन्विंस जब मैं आपको करना चाहती हूँ कोई चीज लेने के लिए, तो आपको पता ही है कि कैसे करूंगी। मैं आपको बताऊंगी, ले लो, इसका ये फायदा होगा, इससे हमारा ये बेनिफिट होगा, मतलब किसी चीज के बेनिफिट्स मेरिट्स वगैरह बताना। और दूसरी रीजंस कौन सी है नंबर फोर क्वेश्चन पे, कि व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गिव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये क्या है, यहाँ पे वो कन्विंस नहीं कर रही, वो सिर्फ क्या बताना चाह रही है अपने हस्बैंड को कि आप ऑफर एक्सेप्ट कर दो, और आगे रीजन पहला कौन सी देगी कि ये ऑफर हार्मलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप परेशान ना हो, क्योंकि उसका हस्बैंड परेशान हो रहा है ना किस बात पे, कि ये ऑफर इतनी हार्मलेस है कि इससे किसी बंदे की जान जा सकती है। तो वो उसको कन्विंस करने के लिए ना कुछ रीजन तो देगी लालच वाली, लेकिन कुछ ये देगी कि तुम परेशान ना हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी को। तो अभी मैं जो रीजंस पढ़ा रही हूँ, ये किस क्वेश्चन के आंसर में आएंगी बेटे, फोर्थ वन। फोर्थ वन कौन सा है, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गिव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए वो क्या दलील दे रही है कि ऑफर हार्मलेस है, इसका नुकसान किसी को नहीं होने वाला। सही है। तो अब आपको पता चल गया इसको किस क्वेश्चन के आंसर में लगाने, और अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं क्योंकि हम तो ट्रांसलेशन कर रहे थे। मे बी हो सकता है इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक है। कहती है तुम परेशान क्यों होते हो, क्या पता कोई बंदा रिसर्च वर्क पे काम कर रहा हो, उसने अपना सर्वे जो है वो पूरा करना हो, तो इसलिए उसने ये ऑफर दिया कि जरा चेक करके देख लो कितने परसेंट लोग क्या रिएक्शन देते हैं। तो ये तो एक रिसर्च है, रिसर्च में आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आर्थर श्रग्ड, श्रग्ड क्या है, बॉडी जेस्चर, और बॉडी जेस्चर किससे दिया जाता है, आपके शोल्डर से। और इसका मतलब क्या होता है कि इंडिफरेंस शो करना, मतलब लातल्लुकी का इजहार करना, अदम दिलचस्पी का इजहार करना, राइट। तो चूंकि ये शोल्डर का जेस्चर है, तो हम इसको सबसे पहले तो जेस्चर ही लिखेंगे। कैसे, आर्थर ने कंधे उचकाए, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आर्थर ने अदम दिलचस्पी का इजहार किया या लातल्लुकी का इजहार किया। कट भी हो सकता है, मतलब वो नहीं सोचा था कि इस ऑफर के बारे में बात की जाए। मे बी सम एक्सेंट्रिक मेनियर इज डूइंग इट, फिर वो अपने हस्बैंड को बता रही है। हो सकता है कोई एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक मीन ओल्ड, क्रेजी, इंसेन, कोई खपती किस्म का मिलेनियर करोड़पति इज डूइंग इट, ये इसे चला रहा हो, इसे क्या भला तहकीक में, ये तहकीक कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि चला रहा हूँ, हम ये कहते हैं ये तहकीक कर, हो सकता है कोई खपती करोड़पति ये तहकीक कर रहा हो। मे भी हो सकता है हस्बैंड इतनी मुख्तसर बात कर रहा है कि किसी तरह मेरी बीवी जो है मेरी जान छोड़े और आगे बात ना करनी पड़े, लेकिन वो भी भला कहाँ बाज आ रही है। Wouldn't you like to know? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे। आर्थर shook his head. आर्थर ने इनकार में सर लिया। Why? क्यों? Because it's immoral, he told her. उसने उसे बताया क्योंकि ये गैर अखलाकी। बेचारा तंग आके बता ही दिया। और आपका क्वेश्चन है कि आर्थर के व्यू पॉइंट में ये ऑफर कैसी थी, या फिर हम इस क्वेश्चन को नंबर टू से भी रिलेट कर सकते हैं कि व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, क्यों वो वाइफ से डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि उसके ख्याल में ये ऑफर कैसी है, इमोरल। इमोरल क्या होती है चीज, अनएथिकल होती है, विकेड होती है, बैड होती है। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसने उसको बताया क्योंकि ये पेशकश गैर इखलाकी है। नॉर्मा स्लिप्ड beneath the covers, अब उसने अच्छा खासा डांट दिया, उसे समझा दिया गैर इखलाकी है, इस तरह से मेरी बात करना चाहता है।
तो अब वो क्या कर रही है, सारे सोने लगी थी बेड पे जो बैठ गए थे। नॉर्मा स्लिट, स्लिट स्लाइड से यानी स्मूथली मूव करना, ठीक है, घुस गई, सिरक गई beneath the covers quilt लिहाफ के नीचे। नॉर्मा लिहाफ में घुस गई। well खैर I think it's intriguing she said, उसने कहा खैर मेरे ख्याल में तो ये बड़ी दिलचस्प पेशकश है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, बेचारा अपनी बीवी को तो चुप नहीं करवा रहा, वो तो म्यूट नहीं हो सकती। और उसने क्या किया है, थक हार के बत्ती बंद कर दी है कि चलो सो जाओ तो शायद सो के चुप कर जाएगी। तो वो क्या कह रहा है, उसने कहा कुछ नहीं बल्कि क्या किया है, आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने बत्ती बुझा दी या लैंप बंद कर दिया। गुड नाइट ही सेड, उसने कहा शब खैर, मतलब जाओ सो जाओ। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा $50,000 मिलेंगे। यानी वो बेचारी ख्वाबों में पहुंच गई। अब सारी रात भी उसने यही ख्वाब देखने हैं कि $50,000 मिल गए हैं, ये कर लूंगी वो कर लूंगी। इन द मॉर्निंग, सुबह एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जो ही वो अपार्टमेंट से निकली, नॉर्मा सो द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल, नॉर्मा ने मेज पर पड़े हुए कार्ड के टुकड़ों को देखा। Impulsively she dropped them into her purse. Impulsively, unintentionally, hastily, promptly, गैर इरादी तौर पर या फिर बिना सोचे समझे लाशौरी तौर पर, जो भी लफ्ज आपको आसान लगे, गैर इरादी तौर पर उसने इन्हें अपने पर्स में डाल दिया। शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने सदर दरवाजे को कुफल या ताला लगाया। एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट है, मैं इसको बिल्कुल भी कोई बरकी सीढ़ी या कोई स्टेयर केस में नहीं दे रही, क्योंकि 1970 यानी बैक सेंचुरी के अंदर ये जो न्यू कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक स्टेयर्स का है, ये नहीं अभी आया था। लिफ्ट वाला वो पहला वाला कॉन्सेप्ट ही था, तो इस वजह से मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर रही, लिफ्ट ही कह रही हूँ। आर्थर से लिफ्ट में आ मिली। While she was on her coffee break, जब उसे कॉफी का वक्फा हुआ, she took the card halves from her purse, उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़ों को निकाला। and held the torn edges together, और फटे हुए किनारों को बाहम मिलाया। Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. आपका क्वेश्चन भी हो सकता है ना कि what was written on card, तो यहाँ पे फिर आंसर में क्या लिखेंगे आप, Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on card, सिर्फ मिस्टर स्टुअर्ट का नाम और राब्ता का नंबर कार्ड पर तहरीर थे। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम हर पर्स अगेन, उसने दोबारा अपने पर्स से कार्ड के टुकड़े निकाले। एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर, और फटे हुए यहाँ पे तो नहीं आ रहा फटे हुए, सिर्फ ऐसे लगाइए, और इसके किनारों को एक दूसरे से जोड़ दिया। पहले मैंने बाहम लगा दिया था, दोबारा भी आ सकता है, और रेपिटेशन को अवॉइड करना हो तो कुछ वोकैबुलरी चेंज भी हो सकती है। यानी किनारों को बाहम जोड़ दिया या एक दूसरे से शफाफ टेप की मदद से जोड़ा। Why am I doing this? She thought. उसे सोचा मैं कि क्यों कर रही हूँ। Just before 5, 5 बजे से जरा पहले, she dialed the number, उसने नंबर मिलाया। Good afternoon, said Mr. Stewart's voice. Mr. Stewart की आवाज सुनाई दी। सपहर बखैर। Norma almost hung up but restrained herself. Hung up मतलब disconnected. Norma और almost का वर्ड आया, हमने भी pairs of words में पढ़ा था ना, about और almost का डिफरेंस। तो जरा फिर से अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा कि ऑलमोस्ट ऐसा नियर पॉइंट होता है जो जस्ट लेस को शो करता है, नॉट मोर, राइट। नॉर्मा करीबन राब्ता मुनक़िता करने ही वाली थी, या फिर इसको क्या आसानी में क्या कर सकते हैं, नॉर्मा करीबन राब्ता खत्म करने वाली थी, बट रिस्ट्रेन्ड हरसेल्फ, रिस्ट्रेन्ड स्टॉप्ड, रिफ्रेन्ड होल्ड बैक, मगर खुद को ऐसा करने से रोका। बाज रखा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं ना, हम आपस में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हर बच्चा जो होता है उसका एक अपना टैलेंट, एक अपना माइंड होता है, तो जो वर्ड आपको सही लग रहा होता है आप वो ले लें। अब बीइंग अ टीचर ऑब्वियसली मैं सबसे एट द सेम टाइम एड्रेस कर रही होती हूँ, मुखातिब होती हूँ, तो इस वजह से मैं एक से ज्यादा वर्ड्स ले लेती हूँ ताकि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लें। डज नॉट मीन कि मैं आपको कोई कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट कर रही होती हूँ, सिर्फ ये है कि आपकी चॉइस अपनी अपनी होनी चाहिए।
जो लफ्ज आपको लिखना आसान लगता है आप वो कर लें, लेकिन जो हमारे टॉपर सेक्शंस के बच्चे होते हैं ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट आना चाहते हैं, उनको वोकेबलरी भी उसी तरह की चाहिए होती है। तो इस वजह से मैं चूंकि एट अ सेम टाइम सबको ही समझाना या पढ़ाना चाह रही होती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चॉइस के साथ सेंटेंस जो है वो एक या दो एक्सप्रेशन में डाल रही होती हूँ। आपने उसमें से अपनी मर्जी का एक ही सिलेक्ट करना है। शी क्लियर्ड हर थ्रॉट जैसे मैंने किया, ये क्या है, बॉडी जेस्चर है, ठीक है। इसमें आप और करते क्या है इससे, दूसरे की अटेंशन लेना चाहते हैं। अब वो भी जाहिर है बोली तो कुछ भी नहीं थी, उधर से ही अभी तक आवाज आई थी ना, तो अब वो बताने के लिए कि मैं अभी भी लाइन पर हूँ, तो सबसे पहले उसने क्या किया, शी क्लियर्ड हर थ्रॉट, उसने खनकार कर तवज्जो हासिल करना चाहिए, ठीक है। खनकार कर का जो लफ्ज आया उसका उसकी सेंस क्या थी, उसका मतलब पर्पस क्या था, तवज्जो हासिल करना। तो सिंपल भी आ सकता है वो खनकारी, या उसने खनकार कर तवज्जो हासिल करना चाहिए। दिस इज मिसेस लेविस, शी सैड, उसने कहा मैं मिसेस लेविस बात कर रही हूँ। यस मिसेस लेविस, मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट की पुरमसरत आवाज सुनाई दी, जी हाँ मिसेस लेविस खुश हो गए क्योंकि उसका वार काम कर गया। तो फोन आ गया, अब उसे पता है कि इसने फोन कर दिया, इसका मतलब है कि ये इंटरेस्टेड है। आई एम क्यूरियस, क्यूरियस इंटरेस्टेड, मैं मुतजस्सिस हूँ। दैट्स नेचुरल मिस्टर स्टीवर्ट साहब, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा ये बिल्कुल फिक्री बात है। नॉट दैट आई बिलीव, नॉट दैट, बात ये नहीं है। आई बिलीव कि मैंने यकीन किया हूँ, अ वर्ड, एक लफ्ज पर भी ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, जो आपने हमें बताया। बात ये नहीं कि मैंने उससे एक लफ्ज पर भी यकीन किया जो आपने हमें बताया। बात का आगाज देखिए नॉर्मा ने कैसे किया। ओ इट्स क्वाइट ऑथेंटिक मिस्टर स्टीवर्ट आंसर, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, ओ ये बिल्कुल मुस्तनिद या हकीकी पेशकश है, मतलब आप इसमें डाउटफुल ना हो, जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही सही कहा था। जी, ट्रांसलेशन वाली जो स्लाइड्स हैं वो बीच में मैं जरा स्पीडीली गुजार रही हूँ क्योंकि आप उसको बाद में देख सकते हैं। मैं असल में इससे हटकर सिनोनिम्स चूंकि आपके साथ शेयर करना चाह रही होती हूँ, और वैसे भी जब ट्रांसलेशन सामने नहीं होगी तो आप वर्ड से अपने आप को फमिलियर करते हैं कि इसको ट्रांसलेट में कैसा डालें। अगर एग्जैक्टली आपका ट्रांसलेशन का पैसेज आपके सामने लिखा हुआ मौजूद हो तो आप मुझे सुनकर या अपने आप को वर्ड से फमिलियर नहीं करते इंग्लिश वाले, बल्कि आपका ध्यान सिर्फ वो नीचे उर्दू वाली लाइन पे आता है कि मैम क्या पढ़ रही है उसको साथ रिलेट कर दूं। इस तरह से मैंने वो स्लाइड अलग बनाई है और ये वाली अलग बनाई कि जब आप मुझे सुन रहे हो ना उस वक्त आपके सामने सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए, ताकि आपको इंग्लिश के बारे में पता चले कि वहां पे अगर आपका कोई ग्रामर के हवाले से क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप मेरे से कर सकें, पंक्चुएशन के बारे में बात कर सकें, या ओवरऑल मेरी बात सुनते वक्त आपको पता चलना चाहिए कि एक एक लफ्ज को मैं कैसे ट्रांसलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपकी फिर ना वो वर्ड से आपकी आप फमीलियर हो जाते हैं, जितना आप फमीलियर होंगे उतनी आपको ट्रांसलेशन याद करनी आसान हो जाएगी, ये मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। वेल व्हाट एवर नॉर्मा स्वेलोड, स्वेलोड क्या चीज है, इनगल्फ्ड है, टू इन है, किसी चीज का जो एब्जॉर्ब करना होता है। अब एब्जॉर्ब करने की सेंस पर्पस क्या है, टॉलरेट करना, किसी चीज को अनइंटेंशनली या फिर ना चाहते हुए भी मान लेना। अब ये जेस्चर है वो क्या है, नॉर्मा ने थूक निगला। अब ये जो थूक निगलना है इसका मकसद क्या है, चारों नचार बात मान, यानी ना चाहते हुए बात मान ली। वेल व्हाट एवर, खैर जो कुछ भी है। व्हेन यू सेड, जब आपने कहा, समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, इस बात का क्या मतलब था। एग्जैक्टली दैट आंसर, उसने जवाब दिया, बिल्कुल यही मतलब था। इट कड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी, वो सच जिसकी हम जमानत देते हैं, इस दैट ये है कि यू डोंट नो देम, आप उन्हें जानते नहीं। एंड ऑफ कोर्स, और बिलाशुबा, दैट ये बात भी है, यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, आपको उन्हें मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा। आपको पता है ना, हैव टू, हैज टू, हैड टू कंपल्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यू हैव टू प्रिपेयर दिस लेसन प्रॉपर, तो अब इसका मतलब है कि आपकी मजबूरी है, आपने करना ही करना, मैंने चॉइस नहीं दी आपके लिए। तो ये जो हैव टू होता है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, चूंकि ये कंपल्शन में काम किया जाता है इस वजह से मैंने इसको पड़ेगा की सेंस में करवाया है। और फिर से सुन के देखें, और बिलाशुबा ये बात भी है कि आपको उन्हें मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा। फॉर
$15,000 नॉर्मा से। नॉर्मा ने कहा $50,000 के बदले में। और आगे मेरे ख्याल लाइन कुछ थोड़ी सी स्किप हो गई है, मैं खुद से बोल देती हूँ। ऑफ कोर्स, जी बेशक। फिर उसके बाद सेंटेंस आ रहा था शी मेड अ स्कॉपिंग साउंड। मेरे ख्याल यहाँ पे स्किप हो गया, आप उसको अपने टेक्स्ट में देखिए। सॉरी, पहले यही से लेते हैं, दैट इज करेक्ट, यही सही बात है। और इसके बाद आगे वाली लाइन पे चलते हैं, शी मेड अ स्कॉपिंग साउंड। स्कॉपिंग का मतलब क्या होगा? स्नीयरिंग, मॉकिंग, डेराइड, टॉन्ट करना होता है ना तंजिया अंदाज में। अब ये तंजिया आवाज निकाली नहीं, मैं बढ़ा रही इसका। वैसे वर्ड साउंड आ रहा है, आई नो दैट, लेकिन आपको पता है इडियोमेटिक ट्रांसलेशन में आप कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स पे होते हैं। तो जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स होते हैं उनमें आप एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लेते, उसकी सेंस लेते हैं। अब यहाँ पे है क्या? दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है। अब ये जो पागलपन है ये क्या? डायलॉग। तो इस तरह से चूंकि ये पूरा डायलॉग है, तो मैं साउंड की बजाय सेड वाली सेंस लूंगी। और वो क्या होगी? उसने हकारत अमेज आवाज में कहा, दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है। नॉनदलेस, नॉनदलेस मीन होएवर, आपने पीछे पढ़ा था ताहम, दैट इज द प्रोपोजिशन मिस्टर स्टुअर्ट सर। मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा ताहम पेशकश तो यही है। वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूजर? क्या आप चाहेंगी कि मैं बटन वाला आला लौटा दूं? नॉर्मा स्टिफन, स्टिफन मतलब टाइटन, टेंस्ड, सख्त लहजा। अब ये जो सख्त लहजा है, ये मैंने यहाँ पे ये नहीं कहना कि नॉर्मा सख्त बन गई। सख्त बन गई नहीं है। यहाँ पे भी अगला आगे क्या डायलॉग, सर्टनली नॉट, बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं। तो चूंकि ये डायलॉग है, इस वजह से मैंने इसको स्टिफन को भी क्या करवा देना है, उसकी एक्सेंट, उसकी टोन की सेंस में। तो क्या बनेगा? नॉर्मा ने सख्त लहजा इख्तियार किया या सख्त लहजे में कहा, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने कफगी से या नाराजी से राब्ता मुनकता कर दिया। The package was lying by the front door. कॉल कहाँ पे की थी? ऑफिस में। अब कहाँ आई है? घर। घर आई है तो पैकेज तो वहीं पे पड़ा है। यानी हालांकि मना किया था, इसके बावजूद भी वो वहां पे छोड़ गया। The package was lying by the front door. पार्सल बैरूनी या सदर दरवाजे के करीब पड़ा था। नॉर्मा saw it as she left the elevator. जो ही नॉर्मा लिफ्ट से निकली, उसने इसे देखा। इससे मतलब इस पार्सल को देखा। Well, of all the nerve, she thought, of all the nerve जो है ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। और ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंगर को शो करता है, राइट। और ये जो एक्सट्रीम एंगर है, ये किसी टेंस का हिस्सा नहीं है, ये उसकी फीलिंग्स का हिस्सा है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होनी चाहिए? इंतहाई गुस्से के आलम में उसने सोचा, अच्छा, कभी हम कहते हैं ना, अच्छा तो तुम्हारी ये जरूरत थी कि तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। ये वाली सेंस बन रही है इस सेंटेंस की। शी ग्लेयर्ड एट द खाट। ये जो वर्ड ग्लेयर्ड है ना, ये यहाँ पे थोड़ा है तो स्टेयरिंग वाली सेंस, जैसे पीछे हमने स्टेयर पढ़ा था, लुक वाला पॉइंट देखना। लेकिन आपको मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि एक होता है देखना किसी चीज को दिलचस्पी से, एक होता है गुस्से से, ठीक है, सदमे से भी हो सकता है। यहाँ पे जो ग्लेयर्ड है ना, इसका मतलब होता है लुक्ड एंग्रली, नाराजी से देखना, गुस्से से घूरना, राइट। तो ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए? उसने और देखा किसको है? एट द कार्टन। कार्टन क्या है? पार्सल। उसने पार्सल को गुस्से से घूरा। एज शी अनलॉक्ड द डोर, जो ही उसने दरवाजे का ताला खोला, उसने पार्सल को गुस्से से घूरा। आई जस्ट वांट टेक इट एंड शी थॉट, उसने सोचा मैं इसे हर किस अंदर नहीं ले जाऊं। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई। एंड स्टार्टेड डिनर। डिनर हमारा इशाइया भी कह सकते हैं, ईशा के टाइम से, और रात का खाना भी कह सकते हैं। और इशाइया या रात का खाना बनाना शुरू किया। थैंक यू सो मच क्लास। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही काफी था। उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे पॉइंट्स को बिल्कुल सही से पिक कर लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटे, अपनी स्टडी का भी ख्याल रखें और अपने से वाबस्ता रिश्तों का भी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।